हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। जो एनर्जीज आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस की थी गाइस, उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ वैंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपनी इनर नोइंग्स के चलते, कुछ लाइफ के लेसन्स के चलते, एक डीप रियलाइजेशन ये कर पाना कि ये फाइनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, हु इज़ द होम फॉर देम, और फाइनली इनको किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है जहाँ पर इनको एक कंप्लीशन मिल सकती है, और उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इन्हें कौन सी डायरेक्शन अपनानी होगी, यही इनको रियलाइजेशन मिली है गाइस। तो द हर्मिट, इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर अगर कोई इंसान किन्हीं सारे क्वेश्चंस में खुद को बना कर रखता है तो आंसर भी उस पर्सन को अपने ही इनर सेल्फ से मिलेंगे। मतलब कहीं और इनको क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इनके क्वेश्चंस का आंसर इनको अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से मिलेगा। तो यही आंसर इन्होंने फाइंड आउट किया होगा गाइस कि इनके लाइफ की एम्प्रेस कौन है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ यू, और आप ही के साथ इन्हें एक फाउंडेशन रखनी है ताकि ये अपनी लाइफ की कंप्लीशन को आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर प्रिंस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, तो इन एनर्जीज के चलते जैसे ही आपके पर्सन को ये एक क्लैरिटी मिल गई है कि यू आर द एम्प्रेस फॉर दिस पर्सन और आप ही इनको एक कंप्लीशन दे सकते हो, तब से ये इन सारी एनर्जीज के शिफ्ट को बहुत ही पैशनेटली सेंस कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, और एक स्पीडी वे में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिवर्स इन्हें साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ शो कर रहा है कि फाइनली इनको क्या करना है, किस वे में करना है। तो इनका जो भी पैशन है, एक पावर है, जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया भी था कि दे आर बीइंग द म्यूजिशियन हियर, और जितना भी इन्होंने एक रिसेप्टिव वे में यूनिवर्स से रिसीव किया है, अब उन सारी एनर्जीज को ये एक एक्शन ओरिएंटेड फेज में आकर उन सारे पावर्स को चैनलाइज करेंगे टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जहाँ पर इनको आपके साथ एक कंप्लीशन मिल सकती है। फाइन, तो ये इनका एक पॉजिटिव शिफ्ट है अकॉर्डिंग टू मी, और काफ़ी सारी चीज़ें ये एनालाइज कर पाए हैं गाइज, अपने एंड पर क्लैरिटी हासिल कर पाए हैं। काफ़ी टाइम के बाद इनको ये क्लैरिटी मिली होगी, और ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो एक एक्शन ओरिएंटेड साइकिल में स्टेप इन करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइकिल है वो कंप्लीशन की तरफ पहुंचने वाला है। यानी कि जितने लोग भी पैसिव फेज में चले गए थे और वहाँ पर इनको डीप रियलाइजेशन, एक ट्रिगरिंग के चलते या फिर लाइफ के लेसन्स के चलते, कुछ एडवर्सिटीज़ के भी चलते, जो भी इन्हें सीखने को मिला उस पैसिव साइकिल में, वो एक रिसेप्टिव वर्जन था इनका, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी सारा एक डाउनलोड हासिल किया है, और उसी डाउनलोड के चलते फाइनली ये उन सारे पावर्स को, उन सारी एनर्जीज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं गाइस। और वो डायरेक्शन इनको अपनी एम्प्रेस के तरफ लेकर बढ़ रहा है, और वो एम्प्रेस इनके लिए आप हो। ये एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ हैं गाइस, जिनके साथ एक इन्हें मैग्नेटिक पुल शायद सेंस हो रहा होगा, क्योंकि प्रिंस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक पुल ही आपने क्रिएट किया है, और ये जो भी आपके टुवर्ड सेंस कर रहे हैं वो एक डीपेस्ट अट्रैक्शन के चलते ही सेंस कर पा रहे हैं। तो ये वो अट्रैक्शन लिटरल वे में सेंस कर रहे हैं। दे आर रियली वेरी पैशनेट टू टेक अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि ये कुछ स्पीडी वे में करना चाहते हैं। अब ये और यहाँ पर डिले नहीं देखना चाहते गाइस, दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन अ स्पीडी वे। ओके, तो अब देखते हैं कि ऑन अ हार्ट स्पेस इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वैंड्स। आप इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे गाइस, और इनको पता है
कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के चलते आपका इस वे में डिवोशनल होकर इन्हें मैनिफेस्ट करना ही इनके दिल में फाइनली वो सारी फीलिंग्स पैदा कर रहा है. इफ़ दे आर नोइंग समथिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी देन इट इज़ यू. यानी कि अगर इनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो ये आपसे ही उन सारी बातों को जानते हैं. इन्होंने शायद आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए देखा है, बहुत कुछ आपको अपने लाइफ के फोर फ्रंट पर कामयाबी अचीव करते हुए इन्होंने देखा होगा गाइस. तो इसीलिए ये जानते हैं कि इस बार भी आप ही ने इनको मैनिफेस्ट किया है, तभी जाकर ये आपके टूवर्ड्स दोबारा से वो प्यार फील कर पा रहे हैं. यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं. दे रियली वांट टू टेक सम एक्शन हियर और दोबारा से एक कहते हैं ना कि दे आर फॉलन इन लव ऑल ओवर अगेन, यू नो, एरोज ऑफ लव भी कह सकते हो. ऑल ऑफ अ सडन इनको ये सारी फीलिंग्स दोबारा से फील हो रही हैं गाइस. काफ़ी ज़्यादा एक स्टैग्नेशन पीरियड के बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें मेंड होती जा रही हैं. ये बिल्कुल ही एक अलग सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस. जो हम कल जिन भी मैस्कुलिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो एक अलग सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं. तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं इनके साथ हो सकता है कोई एडवर्सिटी हुई है और आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते चीज़ें बिगड़ गई थी. अब वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं. यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज ये भी कहती हैं कि इनको जो भी आंसर्स चाहिए थे, जहाँ पर भी ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, तो वो आंसर्स भी इन्हें एक हायर सेल्फ से ही मिले हैं. मतलब इन्होंने जब स्पिरिचुअलिटी को टच किया, जब ये भी स्पिरिचुअल बने, एक डिवोशनल लेवल पर जाकर अगर इन्होंने डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की है, इवन विद द लाइक फॉलोइंग द डिवोशनल थिंग, रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स एंड ऑल, तब जाकर इनको एक कनेक्टिविटी मिल पाई और आपको ये समझ पाए. फाइन. और वो एक हायर लेवल होता है, इजंट इट. वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन का चांस ही नहीं रहता. अगर आप किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप डिवाइन से आंसर सीख कर सकते हो और वहाँ से जो भी डिवाइन की तरफ से आपको जो इशारा मिलता है वो अल्टीमेट इशारा होता है. वहाँ से आप चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली समझ सकते हो, क्योंकि हमारा जो डिवाइन से कनेक्शन होता है वो दी अल्टीमेट होता है गाइस. वहाँ पर किसी कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती, यू नो. तो ये सारी चीज़ें आपके मैस्कुलिन अपने एंड पर सेंस कर रहे हैं आपको लेकर. अगर इनके कोई क्वेश्चंस थे, अगर ये कहीं कंफ्यूज थे गाइस, तो ये फाइनली समझ पाए हैं कि आपके साथ इनका क्या नाता है और आप किस हद तक सही थे. अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी धीरे धीरे क्लियर हो चुकी हैं. ये दोबारा से आपके लिए वही प्यार फील कर पा रहे हैं गाइस. ऑलराइट. तो अब देखते हैं आप लोग ये एनर्जीज इनके लिए किस वे में बन रही हैं. जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स. तो गाइज अगर आप इनके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप एक डिवोशनल पर्सन की तरह इनके लिए काफ़ी टाइम से अवेटेड हो, आपने इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा है, आप यहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, आप अपनी ज़िद को छोड़ना नहीं चाहते और यही ज़िद है आपकी कि आपको फाइनली ये पर्सन मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुली मिरर कर पा रहे हैं. और यहाँ पर आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं. अगर आप इनके टूवर्ड्स अपना प्यार शो भी नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी भी एक माइंड एंड हार्ट के स्ट्रगल में चल रहे हो कि इनसे अपनी सारी फीलिंग्स कही जाए या नहीं, तब भी इनको पता चल रहा है, यू नो. आपको यहाँ पर कुछ लिटरल वे में जाकर कहने की या फिर बताने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपके उन सारे डाउनलोड्स को ये सेंस कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं आपके जो भी, इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अ टेलीपैथी और समथिंग, अगर टेलीपैथिकली भी आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इन तक वो मैसेजेस ज़रूर रीच हो पा रहे हैं गाइस, और ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो. तभी तो इनको भी एक भरोसा मिला है, इनको भी एक एनकरेजमेंट या फिर इंस्पिरेशन में कह सकती हूँ मिली है, जो आपके टुवर्ड्स ये आगे बढ़ सकें. अब ये प्लान कर रहे हैं, एक रीच आउट प्लान कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है और भले ही इनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन हो, ये
बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इनकी थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो, क्योंकि आपके भी थॉट्स में कहीं ना कहीं यही पर्सन बने हुए हैं। अगर इस पर्सन को आप अपना किंग ऑफ कप्स मानते हो गाइस, और इस थॉट को आपने होल्ड करके रखा है और इस थॉट को आप कहीं जाने नहीं देना चाहते, भले ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग होंगे, इवन सिचुएशंस के चलते, कि आपके लाइफ में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आती भी है ऑब्स्टिकल्स के चलते, या फिर अगर कोई आपको लिटरल वे में इस पर्सन के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा है, तो यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू दोज पीपल। और आपको पता है कि यू बिलोंग्स टू दिस पर्सन, आप इनको अपना एक किंग ऑफ कप्स मानते हो, और इस पर्सन को छोड़कर आप कहीं और जाना ही नहीं चाहते, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक 5 वैंड्स की भी एनर्जीज हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते इस पर्सन को आपके साथ देखना, तब भी आप उन सारे लोगों की शायद बात नहीं सुनते होंगे। आपको पता है कि यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू, और आपने एक फाउंडेशन डाल दी है। इस पर्सन को आप अपने लाइफ में ऑलरेडी देख चुके हो, और इसी पर्सन के साथ आपको एक अपनी कंप्लीशन नज़र आती है। जब आपने फाउंडेशन अभी बिछा दी है, तो यहाँ पर कुछ अभी बिल्ट होगा, एक ब्यूटीफुल वे में बिल्ट होगा, और ये एक फर्म फाउंडेशन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। धीरे धीरे यहाँ से चीज़ें रिजॉल्व होती जाएंगी, और ये जितने भी लोग अभी आपको अपोज कर रहे हैं गाइस, फाइनली ये लोग भी हट जाएंगे आपके रास्ते से, अगर ये आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, या फिर ये आपका अगर माइंड है, अगर आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, एक कन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में आपको बार बार पुश करता है, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, मैं यही कहूँगी आपसे। और आपका जो इंट्यूशंस आपसे कहता है, वही आपकी हाईएस्ट गुड की तरफ आपको लेकर जाएगा, तो आप देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ऐसे क्या ऑब्स्टिकल हैं जो इन्हें हो सकता है आपके टूवर्ड्स आने से अभी भी रोकते हैं, या फिर ये मेन ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो यहाँ पर इन कार्ड से मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि पहली बात तो ये होगी कि फैमिली वैल्यूज़ के चलते, या फिर फैमिली एग्रीमेंट्स, फैमिली अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें एक ऑब्स्टिकल इनके लिए होंगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मे बी दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू अर्न दैट फैमिली कंफर्ट। ये अभी भी अगर रेडी नहीं है आप दोनों के फ्यूचर के लिए, हो सकता है कोई फर्म फाउंडेशन बिल्टअप करने के लिए, मे बी दे आर अर्निंग इनफ मनी और समथिंग। फाइनेंशियल सिचुएशन को भी लेकर ये ऑब्स्टिकल हो सकता है गाइस। और वेरी फ्यू केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन अभी जिस भी सिचुएशन में है, वो उनका एक कंफर्ट जोन होगा। इफ़ इट इज़ अबाउट डिस्टेंस, यानी कि अगर आपके साथ इन्हें एक रिलेशनशिप में आना है, तो इन्हें हो सकता है अपना सब कुछ छोड़ कर लिटरली आना पड़ेगा। यानी कि इफ़ दे आर लिविंग इन सम अदर स्टेट, अदर सिटी, या फिर अदर कंट्री भी है, तो इन्हें वहाँ से निकल कर आना पड़ेगा। ये भी एक ऑब्स्टिकल होगा। बट यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज हैं, तो इनके लिए एक रिस्क टेकिंग भी हो सकती है। तो मे बी दे आर टेकिंग अ टाइम टू फिगर आउट सो मेनी थिंग्स एट दिस टाइम, और कुछ टाइम इनको लग सकता है। बट इवेंचुअली ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्या ये एक्शन ले पाएंगे? तो द आंसर इज येस। यहाँ पर द एल्केमिस्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हैं। उन सारे ऑब्स्टिकल्स के चलते ये एक लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे गाइस, क्योंकि द एल्केमिस्ट इज दैट एनर्जी जहाँ पर सिचुएशन को ये पर्सन क्रिएट करता है, मतलब पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने की क्षमता आपके पर्सन में होगी। मे बी दे आर वर्किंग रियली हार्ड, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को प्रोसीड करने के लिए, यहाँ पर आपको एक कंप्लीशन देने के लिए। मे बी दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड। जैसे कि मैंने कहा भी, अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो आपके पर्सन लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं टू अर्न दैट इनफ मनी, ओके। क्योंकि एल्केमिस्ट एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि मैजिशियन, और मैजिशियन के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था। ये अपने अंदर वो एबिलिटी बना पा रहे हैं गाइज, वो एबिलिटी अपने अंदर देख पा रहे हैं कि इनको फाइनली अपने घर की तरफ लौटना है।
जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में ये बताया था कि द एल्केमिस्ट इज़ द मैनिफेस्टर, ओके। तो इन्होंने वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं गाइस, जो आपकी तरफ इन्हें ले जा पाए, यानी कि आपके साथ इनकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है, ये आपसे बिलोंग करते हैं, आपके साथ इन्हें एक होम फील होता है, कंफर्ट लेवल आपके साथ इनका बनता है। तो ये आप ही के पास लौटने के लिए जो भी इन्हें करना पड़े ये करेंगे। यहाँ पर द मून वाली भी एनर्जीज़ हैं, इनके लाइफ में अभी भी जो भी डार्केस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है इनके लिए ये ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं, फियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा भी कि एक रिस्क यहाँ पर इनको लेना पड़ेगा, इन्हें लिटरल वे में उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करना पड़ेगा। कुछ हिडन एनिमीज़ होंगे इनकी लाइफ में, अगर एक हिडन एनिमीज़ के चलते इनको एक डेंजर सेंस होता है तो ये उन सारे एरियाज़ को भी कॉन्कर कर लेंगे गाइस। इनकी लाइफ में कोई ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पर इनको कोई लिटरल पर्सन आपके बारे में डराते हैं या फिर आपके टूवर्ड्स रिस्क लेने से इन्हें अगर रोकते हैं, तो ये एक ऑब्स्टिकल इनके लिए ज़रूर है। बट यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, ये अपनी इनर नोइंग के चलते, यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ जितने भी क्वेश्चंस इनको लोग क्रिएट करके देते हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये खुद में तलाश करते हैं, और यही एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है। मैं ज़रूर यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स देख रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को भी वो कॉन्कर करके आपके टूवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए फाइनली रेडी हो जाएंगे। ये इनका एक पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन है। तो ज़रूर इनको वो उन सारे फियर्स के साथ एक क्लैरिटी भी ज़रूर सेंस होती होगी गाइस, अगर ये अकेले बैठकर सोचते हैं, क्योंकि इनकी द हर्मिट वाली एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर ये लोन टाइम अपने साथ गुजारते ही होंगे, और वहाँ पर ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद से ही पूछते होंगे, और जब खुद से क्वेश्चंस करते हैं तो इनको आंसर्स भी मिल जाते होंगे गाइस, और उन्हीं आंसर्स को ये एक फाउंडेशन की तरह मानकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन रुकते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, मे बी देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, लेकिन ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और यही इनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि फाइनली इनको एक क्लैरिटी मिली है, एक रियलाइजेशन इनको मिली है, और उन्हीं सारी रियलाइजेशन के चलते ये अपने उस होम की तरफ लौट रहे हैं जो आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में डिस्कस किया था। तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।